भैया बाबा आदमी नीकम नहीं होत। कोई कहा है कि बाबा नीकम होत ना, बाबा कोई नीकम हो नहीं पाओ। बाबा बनने के लिए बड़ी दुर्दशा खराब होत तब बाबा बन पाओ। ये आप लोग हमका देखो तो कहती बाबा हैं, हम लोग डुप्लीकेट बाबा हम दादा, हम लोग बनुआ वाले जमतुआ वाले बाबा हैं। असली बाबा की पहचान क्या है मालूम? असली बाबा तो बहुत मुश्किल से बन पाएगा। ये लोकल वाले बाबा तो लगा सिंदूर तनी देर में बाबा साबा बन के लाल कपड़ा पहना 2 दिन में बाबा बन ले। बाबा बनना कोई आसान है ना। बाबा बनने में 10-20 साल में कोई बाबा नहीं बन सकता है। ओरिजिनल वाला बाबा 10-20 साल में कोई नहीं बन सकता भाई। जब तुम जन्म ले हो तो लगभग 15-20 साल, तो 15-20 साल तो बड़े हो तुम लागा। जब बिहाव भा तो तुम लड़का भवा तो लड़का जवान भा, लड़का बिहाव करो। जब लड़का के बहुरिया तुमरे बहुरिया आवे, जब बहुरिया के लड़का होए वो लड़का 3 साल का होए, तब तुम दुआरे बैठो। जब पुआता आवे दुआरे से ने घर से निकले और कहा है बाबा चाय पियाओ, तब तुम जान जाओ ओरिजिनल वाले बाबा बनन। ये 10-20 साल में बाबा होती हो, 20 साल में लड़का पैदा कैले हो। 20 साल में ना तुम लड़का पैदा हो पे ना बहुरिया आए पे घर में। 20 साल में कुछ नहीं, 50-60 साल के बाद काम हो, जब पेंशन वाले हो जाए तब जाए बहुरिया बन पाओ, है ना। तो बाबा बनना आसान नहीं है बाबा। और लेकिन जब पोता जब तुमका बाबा कहे लागे तो समझ जाओ कि अब हम बाबा हो गए हैं। यू करिखा ले से काम ना चली। पोता संकेत कर रहा है कि हम तुम्हारे पोता बन के आएगे न है, अब तो तीर्थ यात्रा घूमो जाए। अब कहे मारे कुत्तन तो ना फिरते आओ। बाबा का वो पोता तुमको शिक्षा दे रहा है लेकिन तुम खुद ही बिंधे हो हैं? तो भगवान कृष्ण ने नंद को बाबा क्यों कहा? बाबा नंद और यशोदा मैया ये पहले जन्म में कौन थे, और नंद और यशोदा ने पहले जन्म में कौन सा पुण्य कमाया था, कौन सा धर्म किया था, ये कथा आप लोग सुने। नंद और यशोदा के जन्म की चर्चा। 3 भक्तियां हैं। पहली भक्ति है सेवा, दूसरी भक्ति है श्रद्धा और तीसरी भक्ति है प्रेम। तीनों भक्ति के द्वारा भगवान मिले हैं। किसको मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले, ये आप लोग सुनेंगे। सेवा में दम है। सेवा के द्वारा भगवान को तुम पा सकते हो। सेवा लेकिन करो निष्काम भाव से। कोई व्यक्ति तुम्हारे दरवाजे पर आ गया, चाह बनी है, तो अगर उसका भाग ना होता तो आया ना होता, तो आया है तो थोड़ी चाय उसको भी दे दो तो तुम्हारी सेवा हो गई है। और कुछ लोग ऐसे चाय दे देते हैं और कुछ लोग जैसे बढ़िया चीज़ खा रहे पहले कोई आएगा तो धरिया फलन वो मांग ली है ना, ये चीज़ बेकार है। तो वहाँ सेवा भक्ति की कथा सुना दे। ये नंद बाबा और यशोदा पहले जन्म के कौन थे, सुनो भैया आरवी कैसेट के माध्यम से। एक गांव था जो नंद बाबा और यशोदा हैं, ये इनके पहले जन्म की कथा। ये पहले जन्म में कौन थे? अरे सुंदर नगर तासुताई, अरे सुंदर नगर तासुताई, और तोड़ धराता में दुई भिजराई। बाबा और यशोदा मैया पहले जन्म के, इनका नाम था द्रोण महाराज और पत्नी का नाम था धरा। दोनों पति पत्नी रहते हैं भैया, लेकिन और हिली मिली प्रेम से कराई गुजारा, और सकल विश्व सुंदर परिवारा। पत्नी रहते हैं आनंद के साथ रहते हैं। बहुत दिन हो गए, लेकिन भैया
आप लोग जानत हो संसार में भगवान ने सब सुख दिया है तो एक दुख देता है। क्या है पंडित जी के घर में? संसार में हर व्यक्ति दुखी है। कोई दुखी संतान से कोई संतान को, कोई दुखी संतान से कोई संतान को, कोई दुखी संतान से कोई संतान को, कोई दुखी धन धाम से कोई धन धाम को, संसार में हर व्यक्ति दुखी है। ये द्रोण और धरा के कोई संतान नहीं है, इनको इस चीज का दुख है। ए भैया, एक दिन पत्नी धरा अपने पति से बोली, स्वामी एक बात बताओ, संसार में हमको बालक सबको भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन हमारे कोई संतान नहीं। द्रोण ने कहा, देवी चिंता ना करो, मैं जाकर के संतों से पूछूंगा, क्योंकि संसार में संतों के पास वो शक्ति है जो हमको घटना और अनघटना के विषय में बताएंगे। द्रोण महाराज संतों के पास गए। संतों ने कहा, द्रोण जी एक काम करो, आप दूसरों की सेवा करो, तब तुम्हारे ऊपर का जो आभास है ये हट जाएगा, पाप मिट जाएगा। द्रोण महाराज आए, सेवा करना शुरू कर दिया। सेवा शुरू कर दिया मेरे बंधु। इतने बड़े सेवार्थ थे, इतने बड़े सज्जन हो गए कि इनके द्वारे पर जो संत सन्यासी आता है भूखे नहीं सोने देते। सेवा करते, नियम इतना बन गया, 2-4 संत सन्यासी जन हरिद्वारे परवाया करते थे। पंडित जी का नियम है, 2-4 संत सन्यासी जनो द्वारे परवाया करते थे। सबको भोजन करवा करके, सबको भोजन करवा करके फिर बचे बाद में खाते थे। पंडित जी का नियम है कि जब 2-4 साधु आते हैं तो भोजन करवा करके आदमी बच जाता है तो खा लेते हैं, और अगर कोई साधु सन्यासी नहीं आता है तो भूखे सो जाते हैं मेरे बंधुओं। जब सेवा करते 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 थे तो बहुत धन वाले, लेकिन भैया आ गई गरीबी। और एक बात बता दें, गरीबी करते हैं भक्तिन के गरीबन भक्ति करते हैं गरीबन के लड़का, अमीरों के नहीं। और कमल खिलता है कीचड़ में, संगमरमर पे नहीं। मेरे बंधुओं, इतनी धीरे धीरे गरीबी आ गई घर में, गरीबी आ गई। पंडित जी के घर में सूखा नमक नहीं बचा, बहुत भयंकर। और एक बात बता दें, गरीबी जिनके ऊपर नहीं पड़ी उनको गरीबी का हाल नहीं मालूम। एक कहावत कहते हैं, जाके पाँव न गई बेवाई वो का जाने पीर पर आई। जिनके बेवाई नहीं फटती उनका काम मालूम कितनी दर्द होत, और जिनके फटती है उनसे पूछो। गुलरिक दूध लगावत, मोमबत्ती चुआवत, बरसाती बार बार डारत, तब हो देखो नवा गद्दा फारे परे। ऐसा है कि नहीं भैया? तो गरीबी जिनके ऊपर नहीं पड़ी उनका गरीबी विषय में कहाँ मालूम। गरीबी के तो जन्नत वो जानते हैं जिनके ऊपर गरीबी पड़ी है भैया। और हम तो प्रार्थना करते हैं प्रभु से, हे दीन बंधु भगवान,
गरीबी से मौत भली है। देने वाले किसी को, देने वाले किसी को, अरे गरीबी न दे, देने वाले किसी को, गरीबी न दे, देने वाले किसी को, गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बद, मौत दे दे मगर बद नसीबी न दे, मौत दे दे मगर बद नसीबी न दे, मौत दे दे मगर बद, नसीबी न दे, मौत दे दे मगर बद, नसीबी न दे, मौत दे दे मगर बद। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। पंडित जी के घर में जब इतनी बड़ी गरीबी आ गई कि घर में सूखा नमक नहीं बचा, तो पत्नी बोली अब पिया आप कैसे सेवा करोगे? पंडित जी बोले देवी, भगवान के पथ पर चलना कोई आसान नहीं है। भजन लिखा है, आप लोगों ने सुना होगा, हरि से प्रेम लगाना। भगवान के चरित्र पर चलने पर बहुत फूलों से फूल पर पैर रखने से पहले तुमको कांटों पर चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, यक न यक दिन निकलना। भैया, हरि से प्रेम लगाना। द्रोण महाराज बोले देवी, अरे कोई सहजो न जाना, हरि से प्रेम लगाना, अरे कोई सहजो न जाना। सहज न जाना, सहजो न जाना, प्रभु से प्रेम लगाना, अरे कोई सहजो न जाना। भगवान से प्रेम किसने लगाया था मालूम? प्रेम लगाया था रानी द्रौपदी ने। सभवा में लाज बचा लेना, अरे कोई सहजो न जाना। और बता दे, अरे प्रेम लगाया था मीरा बहना ने। प्रेम लगाया था मीरा अरे विश्व से अमृत बनाना, अरे कोई सहजो न जाना। और प्रेम किया था एक कड़ी और सुनो। आरी प्रीति लगाया था, प्रेम लगाया था राजा मोर जय ध्वज। एक लड़का था रतन कुमार, सुत परवारा चलाना,
अरे कोई सहजो न जाना सुत परवारा चलाना कोई सहजो न जाना इसके प्रेम लगाना कोई सहजो न जाना सहज न जाना कोई सहज न जाना सहज न जाना कोई सहज न जाना प्रभु से नेह बढ़ाना अरे कोई साजो न जाना भगवान से प्रेम करना कोई सहज नहीं है भैया। आज द्रोण महाराज धरा से बोले देवी चिंता मत करो, चिंता मत करो और हारिए न हिम्मत न राम को विसारिए, जिस प्रकार राखे राम ताहि विधि राइए, हरे नेक बंदे तूने की किए जा, टपकते हैं आंसू तो उनको किए जा। इतना कह कर के द्रोण महाराज अपनी पत्नी से कहा देवी अब हम जा रहे हैं परदेश और धन कमा के लाएंगे और तुम एक काम करना मेहमान घर में आवे तो का कोई जरूरी नहीं है कि रसगुल्ला इमरफी बालूशाही खवाओ, जो कुछ तुम्हारे घर में रूखा सूखा है वही खिला दो, धन्य हो गया काम। द्रोण महाराज परदेश चले गए, धरा घर में है भैया। एक बात बता दें, चाहे संगमरमर का घर हो चाहे हवेली बनी हो, लेकिन एक बात है भैया घर घर होता है, चाहे घास फूस का घर हो चाहे हवेली बनी हो, लेकिन जिस घर में जीवन में कभी भगवान का भक्त जाकर के जूठन नहीं गिराया, कभी साधु का पैर नहीं गिरा, कभी हवन यज्ञ नहीं हुआ, 7 कुंवारी कन्या नहीं खाई, वो घर नहीं माना जाएगा शमशान घाट के समान। ए भैया द्रोण महाराज चले गए परदेश, इधर धरा आंगन में है भैया गरीबी बहुत ज्यादा है, गरीबी बहुत है, लेकिन कोई बात नहीं, पति परदेश गए। इधर भगवान विष्णु का सिंहासन हिल गया। लक्ष्मी जिससे कहा देवी मेरे भक्त ऐसे हैं जो मैं खूब भात कर लेता हूँ तब भक्त बना लेता हूँ, भक्त और भात में कोई अंतर नहीं, जैसे भात बनता है वैसे भक्त बनता है। लक्ष्मी जी बोली महाराज चुपके से सेवा करते रहते हो, हमसे बताते भी नहीं। भगवान बोले देवी ऐसे ऐसे भक्त हैं जो नमक भी नहीं है पर मेरा नाम ले रहे हैं। लक्ष्मी मैया बोली महाराज झूठ है, तो भगवान बोले एक काम करो